Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read the 7th chapter from the book Moments of Class 9th CBSE. The name of the chapter is The Last Leaf. ये जो लास्ट लीफ चैप्टर है इसको किसने लिखा है? ओ हेनरी ने। ओ हेनरी एक अमेरिकन पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर कह सकते हैं उनको। ये जो लास्ट लीफ है बेसिकली इसकी स्टोरी क्या है कि दो फ्रेंड होती है जो हम स्टोरी में पढ़ेंगे, सू एंड जॉन्सी, और दोनों आर्टिस्ट होती। उसमें से एक अपने जीवन से या कह सकते हैं कि वैसे ही उसने डिसाइड कर लिया है कि शी डज़ नॉट वांट टू लिव, और वो किसी एक लीफ को देखते हुए कि वो लीफ फॉल हो रहा है और अगर वो जो लीफ है वो अगर गिरते जा रहे हैं तो फिर वो भी एक दिन इसी तरीके से वो डेथ कर जाएगी। और इसी में एक और कैरेक्टर है जो कि एक मास्टरपीस बनाता है, यानी कि लीफ एक्चुअल में वो लीफ होता नहीं, नेचुरल लीफ नहीं होता है पत्ते, वो एक अलग तरह पेंटिंग का पत्ता होता है और वो जो पेंट करता है पत्ता, जिसके कारण कि जो इसमें से एक आर्टिस्ट जो जॉन्सी होती है वो सरवाइव कर जाती है, इसीलिए लिखा हो गया है इसको द लास्ट लीफ। अब स्टार्टिंग में क्या है? इट इज़ एन ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, यानी कि ऑटम का सीज़न है और जो विंड है वो काफ़ी स्पीड से बह रही है। ब्लोइंग हार्ड, ऑल लीव्स ऑन एन ईवी क्रीपर। अब क्रीपर क्या होता है? जो बेल कहते हैं या जो कि आपको ऐसे करके चढ़ता है दीवार पे या किसी बे पे, उसको कहते हैं। और ईवी मतलब एवरग्रीन एक प्लांट होता है। अब एवरग्रीन प्लांट दैट ऑफन ग्रो अप अ ट्री और अ बिल्डिंग, उसी को कहते हैं ईवी क्रीपर्स। हैव फॉलन, यानी क्या वो टूट रहा है। एक्सेप्ट वन, अब उसमें से सारे जो लीव्स हैं वो गिर रहे हैं एक्सेप्ट वन। वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल, और वो लीफ क्यों नहीं फॉल हुआ? पढ़ते हैं। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर अ स्मॉल फ्लैट, यानी कि दो आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग वगैरह करता है, जो पिक्चर बनाते हैं, वो दोनों क्या है उसका नाम? सू एंड जॉन्सी। दोनों यंग है और एक ही फ्लैट में रहता है। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और वो फ्लैट कहाँ जो था उसका, वो थर्ड स्टोरी बिल्डिंग जो था उसके उस पे था। जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन नवंबर, यानी नवंबर का था और वो काफ़ी बीमार हो गई। शी हैड न्यूमोनिया, अब वो उसको क्या हो गया? न्यूमोनिया हो गया। न्यूमोनिया एक डिजीज़ होता है, अ सीरियस इलनेस इन विच वन और द बोथ लंग्स बिकम रेड और सोलन और फिल विद द लिक्विड, यानी कि आपको लंग्स की डिजीज़ को न्यूमोनिया कहते हैं। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, अब वो अपने बेड में लेटी हुई थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और अपने विंडो से बाहर झांक करके देख रही थी। सू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड, अब जो उसकी दोस्त थी सू वो काफ़ी चिंतित थी। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, और वो सेंट फॉर का मतलब क्या होता है? बुलाना, यानी कि शी सेंट फॉर अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को बुलाई। ऑल्दो ही केम एवरी डे देर वॉज नो चेंज इन द जॉन्सी कंडीशन, अब डॉक्टर जो है हर दिन आता था लेकिन जॉन्सी के कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। वन डे डॉक्टर टुक सू ए साइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरीड जॉन्सी, तो अब एक दिन क्या किया डॉक्टर, जब दवा देते देते थक गया तो एक दिन सू को बगल में बुला और पूछा कि क्या जॉन्सी के साथ कोई समस्या है? तो अब सू रिप्लाई करती है, नो नो रिप्लाई सू, बट वाई डू यू आस्क, तो सू पूछती है कि आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों कहा? डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, अब जो डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो जीना नहीं चाहती है। इफ़ शी डज़ नॉट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, अगर वो खुद से जीना नहीं चाहती है तो कोई भी मेडिसिन उसकी मदद नहीं करेगा। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड हर, सू अब कोशिश करती थी कि जो भी उनके चारों तरफ है उनमें जॉन्सी इंटरेस्ट लेना शुरू करे ताकि उसका मन बहलेगा और ठीक होगी। शी टॉक्ड अबाउट द क्लोथ्स फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, यानी क्लोथ्स फैशंस के बारे में बातचीत करती थी सू, लेकिन जॉन्सी उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और वो हमेशा अपने बेड पे सोई रहती थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और फिर क्या की कि सू जो है ड्राइंग बोर्ड ले आई और वो जॉन्सी के जहाँ पर वो लेटी हुई थी उसमें पेंटिंग करना शुरू कर दी।
टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि उसका जो माइंड है वो अपने बीमारी से अलग हो। शी विशल वाइल वर्किंग, और वो सीटी भी बजा रही थी पेंटिंग करते समय। कौन? सू, ताकि जॉन्सी का जो माइंड है वो उसके इलनेस से थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, क्योंकि अगर आपके अंदर में विल है सर्वाइव करने की तो बहुत सारे डिजीज जो है ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक से सू ने सुना कि जो है जॉन्सी है कुछ विस्पर कर रही है, समथिंग। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। अब वो जो सू है वो कहाँ गई? बेड के पास, और वो सुनी कि कुछ वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7। अब जो है वो देख रही है, यानी कि उसको सुनाई दिया, किसको? सू को, कि जो जॉन्सी है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, जैसे 7, 6, 5 इस तरीके से वो काउंटिंग कर रही है, बैकवर्ड काउंटिंग करती जा रही है, 10, 9। सू एंक्ससली लुक आउट ऑफ द विंडो। अब वो बड़ा क्यूरियस तरीके से, विंडो एंक्सियस का मतलब कि अब वो जो काउंटिंग कर रही थी जॉन्सी, तो सू को आश्चर्य लगा कि आखिर क्यों काउंटिंग, तो वो विंडो के बाहर देखती है। शी saw an old ivy creeper climbing halfway and brick wall opposite the window। अब क्या देखती है? शी saw, क्या देखती है सू? कि बाहर देखा कि एक आईवी क्रीपर है, यानी कि जो बाहर अपोजिट वॉल है विंडो, उस पे ऐसे करके चढ़ा हुआ था। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ, और जो बाहर में जो क्रीपर थे वो धीरे धीरे अपने पत्ते उससे टूटते जा रहे थे क्रीपर से, क्योंकि अब काफ़ी जो है तेज़ हवा चल रही थी। व्हाट इज़ इट डियर? सू आस्क्ड, तो उसने पूछा जॉन्सी से कि क्या बात है। सिक्स विस्पर्ड जॉन्सी। अब विस्पर का मतलब तो थोड़ी धीमी आवाज़ में बोलना, तो जॉन्सी कहती है कि 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब वो सारे पत्ते अभी स्पीड से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves, there are only 5 left now। अब जॉन्सी कहती है कि 3 दिन पहले लगभग 100 पत्ते इस पे थे, अब मात्र 5 बच चुके हैं। इट इज़ ऑटम सेड सू एंड द लीव्स विल फॉल। तो अब वो सू कहती है कि ये ऑटम का समय है, और ऑटम के समय में तो लीव्स फॉल होना नेचुरल है। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विथ फिनालिटी। तो अब कह रही कि, अब जॉन्सी कह रही कि जब लास्ट लीव इसमें से फॉल होगा तो मैं मर जाऊंगा। फिनालिटी मतलब बड़ा फॉर्म तरीके से। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3, मैं 3 दिन से इसको देख रहा हूँ। ओह व्हाट दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाई सू कहती है बकवास की बात है। व्हाट हैव ऑल आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, कह रहा है कि तुम्हारे सही होने से तुम्हारा हेल्थ सही हो जाएगा, उससे आईवी क्रीपर का क्या मतलब है? कोई मतलब लेना देना तो है नहीं। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, तो कह रहा है कि डॉक्टर बड़ा कॉन्फिडेंट है कि तुम अच्छी हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, सू वेंट एंड ब्राउड हर अ बाउल ऑफ सूप। तो जॉन्सी इस पे कोई जवाब नहीं दिया, सू गई और जो है एक कटोरा कह सकते हैं सूप लेकर के, अ बाउल ऑफ सूप। आई डोंट वांट सूप, जॉन्सी सेड, जॉन्सी ने कहा मुझे नहीं सूप कुछ नहीं पीना है। आई एम नॉट हंग्री, मैं हंग्री नहीं हूँ। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब उस जॉन्सी कह रही कि बस अब 5, पहले 5 कही थी, अब 4 बच गया। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर आई गेट डार्क, बिफोर इट्स गेट डार्क। कह रहे कि मैं देखना चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले जो सारे लीव्स है वो गिर जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, अब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी कि मैं मर जाऊंगी। सू सेट ऑन जॉन्सी बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। अब सू जो है उस जॉन्सी के बगल में बैठ गई बेड पे, और उसको किस किया और कहा कि तुम नहीं मरोगी, तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। अब करके मैं जो कर्टन है मैं उसको बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, और मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ ताकि उससे कुछ हम लोग को पैसे मिले। प्लीज़ माई डियर, तब उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं जो कर्टन है उसको तो मैं बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उससे लाइट चाहिए, और अगर मैं पेंटिंग हम लोग नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, इसलिए उसको रिक्वेस्ट कर रही। कौन? सू कर रही जॉन्सी को
शी बेग्ड जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। तो कह रही कि जब तक मैं पेंट करती हूँ तब तक तुम मुझे प्रॉमिस करो कि विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। का ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। कह रहे ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ लेकिन जल्दी से फिनिश करो, मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट लीफ जब तक फॉल करता है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं थक चुकी हूँ इंतज़ार करते करते। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। कह रहा कि मैं मुझे अब मरना है और इसलिए मुझे पीसफुली मरने दो। जिस तरीके से वो जो थके से हारे से बेचारे से लीव्स गिर रहा है उससे आईवी कीपर से, इसी तरीके से मुझे भी शांति से जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू कहा कि तुम कोशिश करो सोने की। आई हैव टू पेंट द ओल्ड माइनर। माइनर क्या होता है? जो आपको कोल का जो फैक्ट होता है, जहाँ पर कोल निकलता है वहाँ पर काम करने वाले को माइनर कहता है, जो माइन में जो काम करता है। तो कहा कि मुझे ओल्ड माइनर का एक पेंट बनाना है, पेंटिंग बनाना है। आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल। तो अब कह रहा है कि मैं बेहरमैन को बुला करके लाती हूँ, वो थोड़ा सा मुझे इसका मॉडल बताएगा। सू रशेस डाउन बेहरमैन लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब जो बेहरमैन था वो एक इंसान था, वो नीचे में सबसे ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वॉज 60 ईयर ओल्ड पेंटर। अब वो क्या था? 60 ईयर ओल्ड बनी थी, 60 साल के थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट हैड रिमेन अ ड्रीम। अब उसका एक ड्रीम था कि एक मास्टर पीस बनाए, जो कि उसका ड्रीम ही रह करके हो गया। मास्टर पीस मतलब एक आपके कार्य में या आप जो भी करते हैं एक ऐसा जो कि काफ़ी फेमस हो, काफ़ी एडोरेबल हो, जिसकी काफ़ी प्रशंसा हो। इस तरीके से हर किसी की लाइफ में होता है कि मैं एक कोई मास्टर पीस बनाऊं। तो ये उसका ड्रीम ही रह गया था, किसका? बेहरमैन का। सू पोर आउट हर वरी टू बेहरमैन। अब जो भी चिंता था किसका? सू का, उसने सारा कुछ क्या किया? बेहरमैन को बता दिया। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। तो अब फिल तो अब जॉनसी जो सू ने उसको बताया कि कैसे जॉन्सी इस बात से कन्विंस हो चुकी है कि जो लास्ट लीफ फॉल होगा तो वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बेहरमैन। हाउ कैन शी बी सो फुलिश। करे क्या वो बेवकूफ़ है? बेहरमैन ने कहा क्या वो बेवकूफ़ है? हाउ कैन इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकती है वो? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन। सू ने कहा कि उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार है। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट्स वरीड मी अलॉट। कह रहा कि वो काफ़ी ज़्यादा बुखार है और ना वो कुछ पीना चाहती है ना खाना चाहती है, और ये मुझे काफ़ी चिंतित कर रहा है। क्यों कहा? सू ने कहा बेहरमैन को। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी। बेहरमैन ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जाके देखता हूँ। दे टिप टू इन टू द रीम। टिप टू क्या होता है? जब आप अपने वॉक ऑन योर टूज विद अ हील इन ऑर्डर टू मेक इन ऑर्डर टू नॉट मेक अ नॉइज। यानी कि जब आप अपने हील पे चलते हैं ताकि आवाज़ ना हो, इसी तरीके से धीमी आवाज़ जो चलते हैं वही को टिप टू कहते हैं। दे टिप टू इन टू द रूम। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट द नेक्स्ट रूम। अब जैसे उस रूम में गया जहाँ पर जॉन्सी लेटी हुई थी, तो बड़ा चुपचाप गया दोनों, जॉन्सी और बेहरमैन, लेकिन देखा कि सू जो है वो सो रही थी, तो कर्टन को ड्रॉ कर दिया, फिर नेक्स्ट रूम चला गया। शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो। और फिर वो बाहर की तरफ देखती। पिप आउट का मतलब झांकना, देखती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब क्रीपर पर एक ही लीफ बच चुका है। इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड द आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और ठंडी, और रेन भी हो रही, बारिश भी हो रही थी। इट सीम्स एज दो द लीव्स वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो हवा चल रही है कि किसी भी समय जो है वो लीफ जो है फॉल कर जाए, गिर जाएगा। बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। ही वेंट बैक टू हिज रूम। बेयरमैन ने कुछ नहीं कहा, वो अपने रूम में चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस। शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स। अब जॉन्सी जो है दूसरी सुबह उठती है और वो फीवल का मतलब होता है कमज़ोर। जब आप काफ़ी कमज़ोर, आपकी आवाज़ में जान नहीं, क्योंकि इतने दिन से वो खा पी नहीं रही थी, तो ऑब्वियस है कि उसकी बीमार भी थी और खा भी नहीं रही थी, उसकी आवाज़ कैसा होगा? तो फीवल वॉइस में वो पूछती है, कहती है उनसे
सू से कि जो कर्टेन है, पर्दा जो है उसको हटाओ। सू वॉज नर्वस, वो काफ़ी नर्वस थी, हटाना नहीं चाहती थी। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, वेरी हेजिटेंटली, यानी कि वो ड्रॉ करना नहीं चाहती थी, कर्टेन को हटाना नहीं चाहती थी, फिर भी हिचकिचाहट के साथ उसने हटाया। ओह, सू एक्सक्लेम, और वो चिल्ला बैठी, क्योंकि सू को भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, वाइन का भी मतलब वही होता है कि ओल्ड प्लांट दैट इज क्लाइम ऑन ग्रास, एनी प्लांट दैट क्लाइम्स और ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, उसको भी वाइन और आईवी का मतलब एक ही होता है। तो जो वो क्या देखती है, सू को भी लग रहा था कि ऐसा गिर गया होगा तो फिर ये ऐसा, लेकिन जब वो देखती है तो क्या देखती है, वाइन क्रीपर जो है वैसे हैं। लुक एट, देयर इज स्टिल वन लीफ, अभी भी वहाँ पर देखो एक लीफ जो है बचा हुआ। ऑन द क्रीपर्स इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, अब वो देखने में जो है वो जो क्रीपर था, यानी उसमें जो लीव्स बचे थे वो काफ़ी ग्रीन था और हेल्दी था। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म्स एंड द फाइट्स विंड इट डिड नॉट फॉल, यानी इतनी तूफान के बावजूद और विंड के बावजूद जो है फॉल नहीं किया, यानी कि वो लीफ जो है नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि मैंने लास्ट नाइट को जो तेज़ हवा चल रही थी मैंने सुना। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि वो गिर गया होगा, यानी वो जो लीव्स था गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, करे कि आज तो वो गिर ही जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड सू इनर्जेटिकली, सू कहती है कि नहीं तुम नहीं मरोगी, मतलब थोड़ा एनर्जी के साथ। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुमको अपने दोस्त के लिए जीना पड़ेगा। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, तो वो कहती है सू कि क्या होगा मेरा अगर तुम मर जाओगी तो। जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आइज, अपना आंख बंद कर ली, हंसते हुए अपना आंख बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर्स और सो शी would look out the window and find the leaves still there. It seems to be clinging to the creeper. अब वो हर एक घंटे के बाद जो है बाहर झांक करके देखती थी विंडो से, और लीफ जो है अभी भी वहाँ पर टिका। इट सीम्स टू बी क्लिंजिंग, अब ऐसा लग रहा था, क्लिंज का मतलब होता है किसी चीज़ पे अटक जाना, लिपट जाना, इसको क्लिंज भी कहते हैं, CLING। तो क्लिंजिंग का मतलब कोई चीज़ जब किसी पे स्टे हो जाता है तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी चिपका हुआ है। इन द इवनिंग देर वॉज अनदर स्टॉर्म्स बट द लीव डिड नॉट फॉल, अब शाम को भी काफ़ी विंड चला, काफ़ी तूफान आया, लेकिन वो लीव्स नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीव्स, जॉन्सी जो है वो बाहर की तरफ देख रही थी। देन शी कॉल आउट द सू, फिर वो सू को बुलाई। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. अब जब जॉन्सी ने सू को बुलाया और देखा कि वो नहीं गिरा तो कह रहा कि मैं काफ़ी बुरी लड़की हूँ और तुम मेरा इतना लुक आफ्टर यानी देखभाल करती हो, इतना प्यार से मुझे देखभाल करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं की। आई हैव बिन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं काफ़ी डिप्रेस थी और ग्लूमी थी, यानी कि काफ़ी डिप्रेस और ग्लूमी का मतलब कि निराश अपने लाइफ से। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बिन, लास्ट लीफ जो है मुझे देखा कि मैं कितना विकेट हूँ, विकेट मतलब कि अंदर से कमज़ोर होना, इस तरीके से अच्छा नहीं सोचना। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ ए सिन टू वॉन्ट टू डाई, यानी कि मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मरना जो है एक पाप है, यानी कि ये चीज़ मुझे पता चल गई। सू हग्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर अ लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, फिर उसको काफ़ी जो है गरम सूप दिया और मिरर दिया। जॉन्सी क्लाइंड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, अब जॉन्सी क्या कि अपने हेयर में कंघी किया और कॉम किया और वो काफ़ी अब स्माइल कर रही थी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, जब आफ्टरनून में डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिन हिज पेशेंट, यानी कि जो जॉन्सी को देखने के बाद, ही टोल्ड सू को कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ विल टू लिव, अब जॉन्सी के अंदर में जीने की इच्छा है, अब वो जिएगी। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, अब मैं काफ़ी मुझे विश्वास है कि अब वो जल्दी ही रिकवर कर लेगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर सी बेयरमैन, अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं नीचे में बेयरमैन को मुझे देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फॉर निमोनिया, वो उसको भी निमोनिया हो गया।
बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ अ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर इस बात का है, आई एम अफ्रेड कि आई एम सॉरी कि मुझे नहीं लगता है कि वो सर्वाइव करेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन द जॉन्सी बेड। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सू आई और जॉन्सी के बेड के पर बैठ गई। टॉकिंग टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर। अब क्या की कि जॉन्सी का हैंड जो है अपने हाथ में ले। शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू। अब वो सू कहती है जॉन्सी को, मुझे तुम्हें एक बात बताना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। तुम जानती हो कि आज सुबह जो है बेहरमैन जो है मर गया। किस चीज़ से? निमोनिया से। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, लेकिन वो बस 2 दिन से ही बीमार था। द फर्स्ट डे द जेनेटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन जो है जेनेटर ने उसको अपने बेड पे पाया। अब जेनेटर कौन होता है? अ पर्सन employed to take care of a large building such as a school, मैंने जो आपका केयर टेकर होता है बिल्डिंग वगैरह को देखभाल करने वाला, मेंटेनेंस, उसको कहते हैं। तो जेनेटर ने देखा कि पहले दिन वो अपने बेड पे लेटा था। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। और वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसका जो क्लोथ्स था और शूज था वो काफ़ी गीला था और वो काफ़ी कांप रहा था, थरथरा रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। और वो उस तूफान वाले रात में बाहर था। देन दे फाउंड अ लैडर एंड द लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। और फिर उसने देखा कि एक सीढ़ी जो है और फिर लालटेन, जो पुराने ज़माने अब लालटेन जो होता है जो कि एक तेल डाल करके जलाया जाता है, वो अभी भी लाइटिंग हो रहा था। देर वर ऑल्सो सम ब्रशेस इन द ग्रीन एंड द येलो पेंट ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। और लैडर के यानी सीढ़ी के बगल में क्या था? ब्रशेस था, ग्रीन और येलो कलर के पेंट भी थे। जॉन्सी डियर, ये सब बात सू ने जॉन्सी को बताया। लुक आउट ऑफ द विंडो। अब कहता है जॉन्सी को सू, जरा विंडो के बाहर देखो। लुक एट द आईवी लीफ, जरा उस आईवी लीफ को देखो। हैवेंट यू वंडर व्हाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड्स ब्लो। क्या तुमको कभी आश्चर्य नहीं लगा कि जब हवा चलती है तो जरा सा भी वो पत्ते जो है मूव नहीं कर रहे हैं? दैट्स द बेयरमैन मास्टरपीस। यही जो है बेयरमैन का मास्टरपीस था। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। यानी जी उसी रात में जब वो लास्ट लीफ, नेचुरल लीफ जो था फेल कर गया, उसी रात में उसने ये मास्टरपीस बनाया जिसके कारण वो सर्वाइव कर। तो यही इसका जो बेहरमैन था उसका मास्टरपीस हो गया, क्योंकि इसके कारण, उस लीव के कारण जो है जॉन्सी सर्वाइव कर गई। तो ये काफ़ी एक तरह से इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे टू ऑल।